हम सबकी जिंदगी में एक पल ऐसा आएगा जब हमारे फेफड़े अपना आखिरी सांस देंगे, जब हाथ एक जगह पर थम जाएंगे, जिंदगी की सारी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। देखिए, इस बात को सुने, नर्क में कोई ऐसा नास्तिक या एथियस्ट नहीं है, या स्वर्ग में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। सिर्फ इस दुनिया में ही है, इस पृथ्वी में ही है। यहां पर ही इंसानों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो परमेश्वर का इनकार करें जिसने उन्हें बनाया है। नर्क में जाकर कोई इसका इनकार नहीं करेगा, स्वर्ग में कोई इसका इनकार नहीं करेगा। सबको पता चल जाएगा कि कोई है जिसने हमें रचाया, डिजाइन किया, सांसें दी थी। वचनों में कहता है कि शैतान, दुष्ट आत्माएं, शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है परमेश्वर के विचार से। लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना कि हम इंसान जो परमेश्वर की सूरत पर बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के ऊपर हंसते हैं, हम परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, परमेश्वर के विचार का भी मजाक बनाते हैं। लेकिन एक समय आएगा, एक पल, एक घड़ी ऐसी आएगी कि जब सारे मजाक, सारी मॉकिंग, सारे लॉजिक खत्म हो जाएंगे, सारे क्लेवर विचार जाते रहेंगे और फिर कोई दूसरा चांस नहीं। हर एक घमंडी हृदय नम्र हो जाएगा और सत्य जो अधर्म से दबाया गया था, आग की तरह, आग की लपटों की तरह उभर कर बाहर आएगा। और आप मेरे भाई और बहन, आप जो लगातार पाप भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, लगातार एक पाप से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पाप की एक हैबिचुअल साइकिल में आप घुसते चले जा रहे हैं, आप कल परमेश्वर के सामने क्या जवाब देंगे जब दरवाजा बंद हो जाएगा, जब कोई आपकी सुनने वाला नहीं रहेगा? कितने मैसेजेस और सुनेंगे? कितनी बार पवित्र आत्मा ने आपके हृदय से बात करके आपको कन्विक्ट किया, आपको निरुत्तर किया, लेकिन फिर से आपकी शारीरिक अभिलाषाओं ने, आंखों की अभिलाषाओं ने और जीविका के घमंड ने उस आवाज को शांत कर दिया। जानते हुए भी आप सच्चाई को जानते हैं। कई बार वचनों से पढ़ा है आपने कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो पाप है, परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को तोड़ना है। लेकिन आपने फिर भी अपने घमंड में कहा कि नहीं, मैं इस आवाज को नहीं सुनूंगा, मैं आज ये पाप करूंगा, आज पश्चाताप नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, आज मुझे ये काम करने दो, वो देखने दो जो मैं देखना चाह रहा हूं। सोच कर देखें ऐसे इंसान के बारे में जो लगातार सुसमाचार की सच्ची शिक्षा को सुनता रहा, अपने सर को हाँ में हिलाता तो रहा, लेकिन अपना घुटना कभी भी झुकाया नहीं प्रभु यीशु के सामने, कभी पश्चाताप नहीं किया, पाप से मुड़ने का विचार नहीं आया। वह मर गया, खत्म हो गया। और आज जब वो आग की लपटों में जल रहा, रो रहा है, तो वो याद है, उसको याद है हर एक वो शब्द जो उसने सुना था, उसे सब याद है। लेकिन अब वो बस रिग्रेट कर रहा है, अब पछता रहा है उन सारे पलों के ऊपर जो उसने वेस्ट कर दिए। नर्क की आग में सारी यादें हमारे दिमाग में रहेंगी और सारे मैसेजेस एक प्लेलिस्ट की तरह हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाएंगे। और आप मेरे भाई, आप मेरी बहन, आप लोग जानते हैं जो अभी इसी वक्त इस आवाज को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी परमेश्वर के साथ सही नहीं है। आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, आप पाप से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप बातों को पोस्टपोन कर रहे हो, फिर भी आप पश्चाताप को पोस्टपोन कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये कहना कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, मैं कल देख लूंगा, मेरे भाई मेरी बहन, कल का वायदा आपके साथ नहीं है। वचनों में कहता है आज उद्धार का दिन है, आज ही मौका है जब आपके अंदर सांसें हैं। हो सकता है अगला ही पल अनंत काल में आप प्रवेश कर जाएं, और वो कहां होगा, ये आज अभी लिया हुआ आपका फैसला बदल सकता है। तो एक बार अगर आपका कदम उस अनंत काल की तरफ चला गया तो आप इसे अनडू नहीं कर सकते, इसे बदल नहीं सकते, अपनी जिंदगी को दोबारा जी नहीं सकते कि हाँ अब मैं सही करके आता हूं। ऐसा नहीं होगा। एक बार फैसला हो गया तो इसको दोबारा बदलने का मौका आपको नहीं मिलेगा। प्रियो, प्लीज समझे इस बात को। हर कोई, चाहे मैं हूं या कोई और है, हर किसी को
जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, हर एक के सामने 4 रोशनियां या 4 लाइटें जलेंगी, मौत की, जजमेंट की, स्वर्ग की और नर्क की। और ये सारी लाइटें डिम नहीं होंगी या बुझेगी, जगेंगी नहीं, वरन वह चमकेंगी अपनी पूरी सच्चाई में। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे पूछता हूं प्यार से और बोझ से और अर्जेंसी से भरे हुए हृदय के साथ कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी चीज को आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इस कोशिश में है कि आप पहले मजबूत हो जाएंगे? क्या आप इस कोशिश में है कि आप पहले ज्यादा आत्मिक हो जाएंगे? अगर आप ऐसा कभी सोच भी रहे हैं कि पहले मुझे बेटर होना है, पहले मुझे मजबूत होना है, पहले मुझे आत्मिक ज्यादा होना है, फिर मैं पश्चाताप करूंगा, फिर मैं प्रभु यीशु के पास आऊंगा, फिर मैं नए सिरे से पैदा होऊंगा, तो यू आर गोइंग टू मिस इट। क्योंकि आप कभी भी अपने बल से, अपने जोर से तैयार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इसीलिए आपको और मुझे तैयार करने ही तो प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना पड़ा। नहीं तो क्या जरूरत थी? अगर हम खुद बेटर हो पाते, अगर हम खुद सही हो पाते, अगर हम खुद अपने आप से आत्मिक और पवित्र हो पाते। क्योंकि उसने खुद कहा, मैं खोए हुओं को बचाने के लिए आया हूं। उसने खुद कहा कि जो ठीक है, सही है, उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो मतलब कि दुनिया ठीक नहीं थी, इस कारण दुनिया के डॉक्टर में से यीशु को आना पड़ा। सो मेरे भाई मेरी बहन, अपनी कोशिशें करना बंद करें, अपनी कोशिशें करना बंद करें। रन 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 टू द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु की क्रूस के पास भाग के आ जाओ, प्रभु यीशु की क्रूस के पास भाग के आ जाओ, प्रभु यीशु के सामने गिर पड़ो, घुटने झुकाओ उसके सामने। अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पर विश्वास ना करें, अपने लॉजिक पर विश्वास ना करें, अपने धार्मिक बैकग्राउंड पर विश्वास ना करें, अपने अच्छे कामों पर विश्वास ना करें, अपनी पावर पर घमंड ना करें। मसीह यीशु पर विश्वास करें और उसी पर घमंड करें। और एक बार अगर आप अपनी आत्मा को, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को प्रभु यीशु के उस काम के ऊपर रख देते हैं जो उसने पूरा किया, उसने पूरा किया क्रूस के ऊपर जाकर, तो आप उस खजाने को पालेंगे, उस खजाने को हासिल कर लेंगे जो दुनिया की कोई आर्गुमेंट, दुनिया का कोई पैसा, दुनिया को कोई धन दौलत तुम्हें नहीं दे सकता। परमेश्वर के साथ मिलाप, पापों से माफी, पापों से छुटकारा और अनंत जिंदगी सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। हो सकता है आज के बाद कभी आपको ये शब्द सुनने को ना मिले, हो सकता है कभी आपको ये सुसमाचार सुनने को ना मिले, हो सकता है कभी भी आपको दोबारा पवित्र आत्मा की ऐसी कन्विक्शन ना मिले जो अभी आपको इस समय मिल रही है। तो अभी पश्चाताप करें, अभी चुनाव करें। मौत के भय के कारण नहीं, वरन उस जीवन के गिफ्ट के कारण जो आपको ऑफर किया जा रहा है। नर्क के भय के कारण नहीं, पर उस महिमा के कारण, उस अनंत जीवन के कारण जो प्रभु यीशु आपको देने के लिए आए हैं और जिसके लिए वो क्रूस पर गए हैं। यशायाह लिखते हैं अध्याय 55 वचन 6 में कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। अभी वो समय है जब आप उसे पा सकते हैं, अभी समय जब आप उसके पास आ सकते हैं, अभी वो समय है जब आप अपना जीवन उसे दे सकते हैं। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, जब तक वह निकट है, क्योंकि एक समय आएगा जब आपके और उसके बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वो कभी मिल नहीं पाएगी, वो कभी दोबारा जुड़ नहीं पाएगी। अभी जोड़ सकते हो आप, अभी मिल सकते हो, अभी उसके पास आ सकते हो। और आगे यशायाह कहते हैं दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वायदा प्रॉमिस ये है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। उसके लिए मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े पापी रहे हैं,
आप कितना ज़्यादा व्यभिचार में रहे हैं, आपने कितनी गलत गंदी फ़िल्में देखी हैं, आपने कितना लोगों से धोखा किया है, कितना अपनी ज़िंदगी में करप्शन किया है, कितना आपने पैसे का हेर-फेर किया है, खुदा के सामने मायने नहीं रखता है। वो अभी भी आप पर दया करने को तैयार है, वो अभी भी आपको क्षमा करने को तैयार है, वो अभी भी आपको अपने गले से लगाने को तैयार है।